राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जोड़ी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं भाई की शादी में लगभग 10 दिन पहले अपने मायके पहुंच गई, जिससे वहां की जिम्मेदारी संभाल सकूं। अब भाई की शादी का दिन नज़दीक आ गया। रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। आज मेरी छोटी बहन कल्पना और उसके पति के आने का समय हो रहा था। सब बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बस मैं ही थोड़ी परेशान थी। कारण था मेरी हीन भावना। मेरी शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, मुझसे 10 साल बड़े मोहित से। मम्मी की बीमारी में बड़ी होने का यह टैक्स चुकाया था मैंने। बीए करते ही जो पहला रिश्ता मिला, उसी से मेरी शादी तय कर दी गई, या ये कह सकते हैं कि निपटा दी गई। मेरा और मोहित का कोई जोड़ नहीं था। मैं चलती हुई लहर सी अल्लड़ और वह बिल्कुल शांत समुंदर, जिसमें मिलकर लहर मचलना और उफान खाना भूल जाती है। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक नृत्यांगना थिरकती हुई, सुर ताल में डूबी हुई, और मोहित हिंदी के प्रोफेसर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ थी, बस जैसा जीवन साथी सोचा था वह मिला नहीं। मैंने गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, एक बेटे की माँ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मोहित से दिल ना लगा था, ना शायद कभी लगेगा। और इसी दूरी को बढ़ाने आ गया था मेरी छोटी बहन कल्पना का पति शुभम। बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ। मुश्किल से 2 सालों का अंतर था पति पत्नी में। कल छोटे भाई की सगाई है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे, और मेरी हीन भावना मुझे फिर बेगाना कर देगी। कल्पना आते ही बोली, दीदी कितनी पतली हो गई हो, जीजाजी कहाँ हैं, किट्टू कहाँ हैं। कल्पना 6 महीने की बिटिया को गोद में लिए हुए थी। आते ही मुझसे लिपट गई। उसके पीछे पीछे शुभम आ रहा था, हंसते गुनगुनाते। फिर मैंने कहा, अब तुम लोग आ गए हो, अब शादी में रौनक होगी। शाम को सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, जहां शुभम की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे। वहीं मेरे पति एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंककर मेरे बेटे किट्टू के साथ खेलने में व्यस्त थे। हद कर देते हैं यह भी। पूर्वी दीदी, एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचकर मोहित को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट से मेरा मन खिन्न हो गया। मैं पलटने वाली ही थी कि कल्पना के पति शुभम ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूं ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं खूब खुलकर नाची। हालांकि कल्पना की किस्मत से मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर मोहित गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटकर ही रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाते तक नहीं, वह इतने लोगों के बीच क्या गाएंगे। लेकिन मैं हतप्रद रह गई जब इन्होंने गाना शुरू किया। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, अगर तू हाँ कहे तो बात होगी और ही। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर उनकी नज़र उतारी तो मोहित शर्माने लगे। आज मुझे यह कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गए। कितने सालों बाद मायके की छत पर मैं बहुत खुश थी। लेकिन कल्पना कुछ सोच रही थी। दीदी, आपके और जीजाजी के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब? मैंने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो कल्पना? दीदी, आज जब जीजाजी गा रहे थे तो मुझे लगा आपके लिए ही गा रहे हैं। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया, जो कि बहुत अंदर की बात है। मैंने खुलकर बता ही दिया, कल्पना, हम दोनों में 10 सालों का अंतर है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम नहीं समझोगी। तुम लोग तो लव बर्ड्स हो।
कल्पना मेरे कंधे पर सर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, दीदी, जिसको जो नहीं मिलता वही अच्छा लगता है। जीजाजी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। आपको यह जो शुभम की चंचलता स्टाइल पसंद है ना? मुझसे पूछे कितनी भारी पड़ती है कभी कभी। मैं उसका मुंह तक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई, दीदी, शुभम को अपने ही सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल की भीड़ भाड़ में उसको संभाल लें। बस मौज मस्ती नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई। दीदी, मैंने हमेशा देखा है जीजाजी आपको खुश देखना चाहते हैं। किट्टू को हमेशा संभालते हैं। आपके किसी काम में रोक टोक नहीं करते। इतनी सारी स्टेज परफॉर्मेंस आप देती रहती हैं। यह सब जीजाजी के सहयोग के बिना संभव है क्या? तभी नीचे से आवाज आई, कल्पना, तुम्हारी बेटी जग गई है, जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। उसकी बच्ची रोने लगी थी तो वह नीचे चली गई। मैं कुछ घंटे वहीं छत पर ऐसे ही बैठी रही। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। मोहित का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सब से मैं अनछुई रह गई। आंखें और मन भीगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भी भर गई थी। मैंने मोहित को चाय दी और उनके पास बैठी रही। कुछ ना कुछ बोलती रही। मैंने अपनी साड़ी देखने के लिए जब सूटकेस खोला तो मेरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं कुछ सोचकर बाजार निकल गई। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और मोहित के लिए भी वैसा ही कुर्ता पाजामा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मोहित ने हैरत से मेरी ओर देखा। यह किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो। मैंने शर्माते हुए कहा, आपका ही है। हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। मोहित एकटक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज कुछ अलग अलग सी लग रही हो। क्या बात है? मैंने बाहर जाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। मोहित और मैं साथ ही थे और पास भी बिजली की लड़ियां जगमगा रही थी। सब कुछ रोशन ही रोशन था। घर भी, दिल भी और मैं भी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए राधे कृष्ण दोस्तों।